मर्ज विद दार्जिलिंग, क्या सिक्किम जो है वो दार्जिलिंग में मर्ज होने जा रहा है? क्या इस बात में कुछ सच्चाई है या फिर एक राजनीतिक शोर है? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने आए हैं वो है, क्या सिक्किम दार्जिलिंग में मर्ज होने जा रहा है? गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस नामक जो संगठन है, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि जो सिक्किम है उसे दार्जिलिंग में मर्ज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री के पन्नों को भी यहाँ पर देखते हैं तो वहां पर 17वीं सेंचुरी में जो दार्जिलिंग है वो सिक्किम का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन 18वीं सेंचुरी में अंग्रेजों ने दार्जिलिंग पर कब्जा कर लिया और जो दार्जिलिंग है वो ब्रिटिश इंडिया का ही हिस्सा हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिक्किम का टेक क्या है? यहाँ पर जो सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए बोला है कि ये जो चीज़ है, ये जो टॉपिक है वो इनफिजिबल है, यानी ये टॉपिक कभी भी जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता और हमें इस टॉपिक पर कभी डिबेट ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनका रीज़न ये है कि जो सिक्किम है उसको 1975 में जब इंडिया में इसे मर्ज किया गया था तो उसे एक 371F आर्टिकल के तहत एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था। और स्पेशल प्रिविलेज देने का जो कारण था वो ये था कि जो उसकी हेरिटेज है, कल्चर है, लैंग्वेज है, उसको सेव किया जाए। अब ऐसे हालातों में सीएम प्रेम सिंह तमांग का कहना है कि हम ऐसे हालातों में सिक्किम, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है इकोनॉमी में, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में और पॉपुलेशन में भी दार्जिलिंग के कंपैरिजन में, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि इसका मर्जर हो पाएगा दार्जिलिंग के साथ? तो दोस्तों, कुछ पहलू पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सिक्किम से दार्जिलिंग की जो पॉपुलेशन है वो 3 गुना कम है। यानी सिक्किम जो की पॉपुलेशन है वो लगभग 7.09 लाख और वहीं पर दार्जिलिंग की पॉपुलेशन है 21.38 लाख, यानी 3 गुना पॉपुलेशन ज्यादा है दार्जिलिंग की। सीएम प्रेम सिंह तमांग का ये कहना है कि अगर हम सिक्किम को दार्जिलिंग में मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्किम के अधिकार और सिक्किम का जो रहन सहन है या कल्चर है उसको कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम गोरखा कम्युनिटी की बात करते हैं तो मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई थी गोरखा लैंड डिमांड के ऊपर कि इन लोगों ने बहुत टाइम से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें अपना एक अलग से लैंड चाहिए, गोरखा लैंड करके, जहां पर ये अपनी डेवलपमेंट पर ध्यान दे सके। क्योंकि अभी जो वेस्ट बंगाल में ये अभी रह रहे हैं, वेस्ट बंगाल की सरकार इनके लिए ना तो डेवलपमेंट पर इनका साथ दे रहे हैं, उनके राइट से भी ये लोग डिप्राइव हैं। तो या तो इन्हें लैंड मिलनी चाहिए या फिर ये एक और प्रस्ताव लेकर आए थे कि हमें सिक्किम के साथ मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि अभी जो हम वेस्ट बंगाल में एलियन की तरह महसूस करते हैं। तो अगर मैं गोरखा कम्युनिटी की बात करूं तो वो वेस्ट बंगाल में किसी भी तरीके से मेल नहीं खाती है। यानी ना तो उनकी लैंग्वेज मिलती है, ना ही उनका फेशियल स्ट्रक्चर मिलता है, ना ही उनका खान पान मिलता है, ना ही फेस्टिवल्स मिलते हैं, उनका कुछ भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। बट अगर वो कंपैरिजन करते हैं सिक्किम से, क्योंकि सिक्किम का पार्ट हुआ करता था दार्जिलिंग 17वीं सेंचुरी में, तो कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि वेस्ट बंगाल से तो बेटर सिक्किम है, क्योंकि सिक्किम में कहीं ना कहीं हमारे कल्चर या जो हमारा हेरिटेज है या लैंग्वेज है कहीं ना कहीं जो है वो मेल खाती है। किसी भी देश या स्टेट या किसी भी सिटी को जब हम मर्ज करते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स हो सकते हैं, पहला पैरामीटर होता है कि फेशियल स्ट्रक्चर अगर सेम है लोगों का। सेकेंड पैरामीटर हो सकता है कि जो लैंग्वेज बोली जाती है उन प्रांतों में वो सेम है। थर्ड पैरामीटर होता है उनका खान पान कैसा है। फोर्थ पैरामीटर होता है उनके फेस्टिवल्स, उनका रहन सहन कैसा है। तो यहाँ पर अगर हम गोरखा कम्युनिटी की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल से उनका कोई भी मेल नहीं है, अगर हम इन पैरामीटर्स की फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। लेकिन अगर हम सिक्किम से इसको लगाकर देखते हैं तो सिक्किम में कहीं ना कहीं इन पैरामीटर्स के हिसाब से इनका थोड़ा बहुत मेल होता है और इसी वजह से इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि अगर हमें गोरखा लैंड नहीं दिया जाता है तो हमें सिक्किम से मर्ज कर देना चाहिए, ताकि जो है अपनी डेवलपमेंट पर ध्यान दे सके और हम अपनी ही कंट्री में एलियन महसूस ना करें। अगर हम इस करंट सिचुएशन की बात करें तो ये चीज जो है वो इनफिजिबल होते हुए दिख रही है, क्योंकि हमने प्रेम सिंह तमंग का भी आपको स्पीच में बताया है कि वो नहीं सोचते कि ये डिबेट करने लायक भी है टॉपिक, यानी इस बात पर हमें चर्चा भी करनी चाहिए और वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर सिक्किम जो है वो दार्जिलिंग के साथ मर्ज हो सके। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सिक्किम को दार्जिलिंग के साथ मर्ज हो जाना चाहिए? यानी अगर गोरखा लैंड इन गोरखा कम्युनिटी को नहीं मिलती है तो इनके पास और क्या ऑल्टरनेटिव है? तो आपकी क्या राय है? प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जितनी भी गोरखा कम्युनिटी मुझे देख रही है तो जय गोरखा, और प्लीज अपनी भी राय आप जरूर
ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिए कि आप क्या चाहते हैं, कि आप गोरखालैंड चाहते हैं या फिर आप इस मर्जर से भी खुश हैं, जो सिक्किम और दार्जिलिंग का मर्जर अगर पॉसिबल होता है तो क्या वो आपके लिए सही होगा। तो अपनी जो राय है वो ज़रूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।